दोस्तों, कभी आपने सोचा है क्यों भगवान श्री कृष्ण को गोपाल कहा जाता है? क्या आपने ये कभी मंथन किया है? क्यों उनके नाम के आगे गौ शब्द जुड़ा है? गोविंद, गोपाल, गोवर्धनधारी हम उन्हें क्यों पुकारते हैं? क्योंकि इस सृष्टि में अगर किसी ने सच्चे प्रेम और सेवा का पाठ सिखाया है तो वह है गौ माता। आज की कथा सिर्फ एक धार्मिक पर्व की नहीं बल्कि उस अनंत प्रेम की कहानी है दोस्तों, जहाँ एक बालक ने गायों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया और वही बालक आगे चलकर संसार का पालनहार बना, जिसे हम श्री कृष्ण कहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं गोपाष्टमी की, वह पावन दिन जब बालक श्री कृष्ण ने पहली बार गायों को चराने का दायित्व संभाला था। लेकिन इस कथा में आज हम आपको वह हिस्सा सुनाएंगे जो बहुत कम लोग सुने होंगे। एक अनकही कथा जो गौ माता के आशीर्वाद और सच्चे भक्ति भाव की मिसाल है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में। श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहें। तो शुरू करते हैं अपनी कथा। कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष के थे तब उनके पिता नंद बाबा ने निर्णय लिया कि अब कृष्ण को बछड़ों की सेवा से आगे बढ़कर गायों की सेवा का कार्य सौंपा जाए। उस समय तक कृष्ण केवल बछड़ों को चराने जाते थे, किंतु जब वह 7वें वर्ष में पहुँचे तब नंद बाबा ने कहा, लाला, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें गौओं की सेवा करनी होगी, क्योंकि यह सबसे पवित्र कार्य है, इससे देवता भी तृप्त होते हैं। कृष्ण के मुख पर चमक फैल गई। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, बाबा, यही तो मैं चाहता था, अब मैं सच्चा गोपाल बनूंगा। और फिर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण ने पहली बार गायों को वन में चराने ले गए। यही दिन गोपाष्टमी कहलाया। प्रेम, सेवा और गौ माता का आशीर्वाद। उस दिन सारा वृंदावन आनंद से झूम उठा। बालक श्री कृष्ण के हाथ में बांसुरी थी और उनके पीछे पीछे सैकड़ों गायें धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थीं। राधा रानी और गोपियाँ भी छिप छिप कर उन्हें देख रही थीं। सबके मन में बस एक ही भावना थी, आज हमारा कान्हा बड़ा हो गया। कृष्ण हर गाय का नाम लेकर पुकारते, गौरी, सुरभि, श्यामा, धवल, आओ, आज तुम्हें नए चारागाह में ले चलता हूँ। उनकी बांसुरी की तान से पूरा गोवर्धन पर्वत गूंज उठा। वृक्ष झूमने लगे, नदियाँ मुस्कुराने लगी और धरती ने जैसे गौ माता के पगों का अभिनंदन किया। अब दोस्तों, यह वह भाग है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, गौ मैया देवी की परीक्षा। कहा जाता है कि इसी दिन जब श्री कृष्ण पहली बार गायों को लेकर जंगल की ओर निकले तो रास्ते में एक वृद्धा मिली जो साधारण नहीं थी। वह थी गौ मैया देवी, यानी गौ माता का ही दिव्य रूप, जो मनुष्यों की परीक्षा लेने आई थी। उन्होंने कृष्णा से कहा, बालक, तुम तो बहुत सुंदर हो, पर क्या तुम गायों की सेवा सच्चे मन से करोगे या केवल नाम के लिए? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माँ, सेवा मन से ना हो तो वह सेवा नहीं कहलाती। मैं तो इन गायों का दास हूँ, ये मेरी माँ है। वृद्धा बोली, अगर तुम सच में ऐसा मानते हो तो इस भूखे जंगल में इन्हें चारा और जल कैसे दोगे? कृष्ण ने झुककर धरती को प्रणाम किया और कहा, जहाँ प्रेम होता है वहाँ व्यवस्था अपने आप हो जाती है। उन्होंने बांसुरी बजाई और चमत्कार हो गया। सूखा जंगल हरियाली में बदल गया, नदियों में जल भर गया और गायें आनंद से रम्भाने लगीं। वृद्धा मुस्कुराई और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुई। गौ माता स्वरूप देवी कामधेनु उन्हें कहा जाता है। वत्स श्री कृष्ण, आज से यह दिन गोपाष्टमी कहलाएगा। जो इस दिन गायों की सेवा करेगा उसे सब प्रकार की समृद्धि, धन और संतोष की प्राप्ति होगी। कृष्ण ने झुककर कहा, माँ, यह दिन सदा तुम्हारे नाम से जाना जाए। और तभी से यहाँ पर गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। गोपाष्टमी के दिन राधा रानी का भी बड़ा योगदान बताया गया है। कहा जाता है कि जब राधा जी को पता चला कि कृष्ण अब गायें चराने जा रहे हैं तो उन्होंने भी नंद बाबा से निवेदन किया, मैं भी कृष्णा के साथ गौ माता की सेवा करना चाहती हूँ। पर उस समय यह परंपरा केवल पुरुषों के लिए थी। तो राधा जी ने क्या किया, उन्होंने एक गोप बालक का वेश धारण किया और नाम रखा गोपेश। तुरंत कृष्ण समझ गए पर मुस्कुराए और बोले,
आज से तुम भी गोपाष्टमी के इस उत्सव की भागीदारी हो। इसलिए आज भी कई जगहों पर गोपाष्टमी के दिन राधा कृष्ण की संयुक्त पूजा की जाती है, क्योंकि राधा ने दिखाया कि सेवा का कोई लिंग नहीं होता, केवल भावनाएं मायने रखती हैं। गोपाष्टमी का महत्व। गोपाष्टमी के दिन विशेष रूप से गौ माता की पूजा की जाती है। लोग सुबह जल्दी उठकर गायों को स्नान कराते हैं, उन्हें फूलों की माला पहनाते हैं, उनके सींगों पर हल्दी, चंदन और कुमकुम लगाते हैं। फिर उनकी आरती की जाती है और उन्हें गुड़ रोटी, चना और घास खिलाया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, गवो विश्वासय मातरम, यानी गायें संपूर्ण विश्व की माताएं हैं। जो व्यक्ति गोपाष्टमी के दिन गौ माता की सेवा करता है, उनके जीवन में दरिद्रता, रोग, दुख दूर हो जाते हैं। गौ माता की पीठ, सींग और खुर के पास जो धूल होती है, उसे भी शास्त्रों में पवित्र बताया गया है। गोपाष्टमी की पूजा विधि। दोस्तों, प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। किसी गौशाला या अपने घर की गौ माता का पूजन करना चाहिए। गौ माता के शरीर पर हल्दी, कुमकुम और चंदन लगाना चाहिए। गौ माता को ताज़ा घास, गुड़ रोटी और जल अर्पित करना चाहिए। गौ माताएं नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। आरती करें और परिक्रमा करें 7 बार। जो लोग गाय नहीं रख पाते, वे किसी गौशाला में दान कर सकते हैं। यह भी गौ सेवा का एक रूप माना गया है। गोपाल और गरीब बालक एक और काम जानी जाती है जो गोपाष्टमी से जुड़ी है। मतलब एक कथा और गोपाष्टमी से जुड़ी हुई है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। तो सुनिए दोस्तों। वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक गरीब बालक माधव रहता था। उसके पास न गाय थी, न कोई साधन, पर उसकी भक्ति सच्ची थी। गोपाष्टमी के दिन उसने सुना कि जो व्यक्ति गाय की पूजा करता है, उसे भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिलता है। पर उसके पास गाय कहाँ थी? वह रोते हुए बोला, हे कृष्ण, मेरे पास गाय नहीं है, पर मैंने मन में सेवा है। क्या तुम मेरी भावना स्वीकार नहीं करोगे? और तभी पास के खेत से एक घायल गाय आकर रुक गई। माधव ने अपने छोटे हाथों से उसकी सेवा की, उसे जल पिलाया, उसके घावों पर कपड़ा बांधा। रात भर वह उसी की सेवा में लिपटा रहा। सुबह जब आँख खुली तो गाय वहाँ नहीं थी, पर उसकी जगह पर एक चमत्कार बांसुरी और एक सुनहरी गौ मूर्ति रखी थी। तभी एक दिव्य स्वर गूंजा, वत्स माधव, तुम्हारी भावना से मुझे प्रसन्न किया है। यह बांसुरी तुम्हारे हृदय की निशानी है। जब भी कोई सच्चे भाव से गाय की सेवा करेगा, तो मैं स्वयं वहाँ उपस्थित रहूँगा। यह कथा आज भी वृंदावन के माधव घाट पर सुनाई जाती है, जहाँ लोग मानते हैं कि वही स्थान था जहाँ माधव ने गौ माता की सेवा की थी। आज के समय में गोपाष्टमी का अर्थ केवल पूजा तक सीमित नहीं होना चाहिए। गौ माता केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि प्रकृति और पालन का प्रतीक है। उनका दूध, उनका गोबर, मूत्र और उनका प्रेम सब जीवनदायी है। गोपाष्टमी हमें याद दिलाती है कि हमें अपने पर्यावरण, पशुओं और मातृत्व का आदर करना चाहिए। हर व्यक्ति अगर एक दिन भी गाय या किसी जीव की सेवा करे, तो समाज में करुणा और समरसता का संचार होता है। गोपा माता की महिमा का भावपूर्ण वर्णन। कृष्णा ने कहा था, जो मुझे प्राप्त करना चाहता है, वह पहले गौ माता की सेवा करे, क्योंकि गौ माता ही मेरा प्रथम रूप है। गोपाष्टमी का यह पर्व हमें वही सीख देता है कि सेवा ही सच्ची साधना है, प्रेम ही सच्चा धर्म है और गाय ही धरती की जीवंत माता है। तो इस गोपाष्टमी पर आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, एक गाय को भोजन दें, एक गौशाला में दान करें और एक पल के लिए गोपाल बने, क्योंकि जब जब कोई गाय रंभाती है, उसकी आवाज़ में भगवान श्री कृष्ण का नाम गूंजता है। अंतिम मंत्र मैं आपसे बुलवाना चाहूँगी, गौ माता की जय, श्री कृष्ण गोपाल की जय, राधे राधे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तब तक के लिए राधे राधे।